नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक वशीकरण मंत्र प्रयोग की चर्चा है। वशीकरण किसका? यदि कोई आपका अपना आपसे रुष्ट है, दूर चला गया है, चाहे वो पत्नी हो, प्रेमिका हो, या फिर आपका कोई अपना निजी सगा संबंधी हो, मित्र हो या परिवार का हो, घर का हो या बाहर का हो, कोई भी व्यक्ति जो आपका अपना है, आपके साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता था, तालमेल था, व्यवहार आपका बहुत अच्छा था, बातचीत बहुत अच्छी होती थी, हर तरह से आप दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, दोनों के मध्य स्नेह था, प्यार था। परंतु आज स्थिति बन गई है कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे या सामने वाला आपसे बिल्कुल विमुख हो गया है, कारण चाहे कुछ भी रहा हो। ऐसी परिस्थिति के लिए आज का ये मंत्र विशेष है। साथ ही साथ नौकरी हो या व्यापार हो, वहां पर हम अपने कार्य को सिद्ध कराना चाहते हैं। कोई व्यक्ति विशेष है जिसके माध्यम से हम अपने काम को चला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या फिर नौकरी में प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। उस परिस्थिति में भी उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप किया जाए तो भी लाभ मिलेगा और वो व्यक्ति हमारे अनुकूल बन करके हमारा कार्य सिद्ध करा देगा। कहने का अभिप्राय है पत्नी के लिए, प्रेमिका के लिए, बच्चों के लिए, या फिर अधिकारी के लिए, व्यापारी के लिए, सभी के लिए मंत्र ग्राह्य है और सभी इस मंत्र का लाभ ले सकते हैं। केवल 15 मिनट, मात्र 15 मिनट इसका जप करना है और उसी से सामने वाला आपके अनुकूल होगा, खिंचा चला आएगा, दौड़ा चला आएगा, इतना निश्चित है। श्रावण मास का समय है, माँ भगवती शक्ति का ये मंत्र है, माँ पार्वती का ये मंत्र है और इस समय में इस मंत्र को जपा जाएगा, किया जाएगा तो इसका प्रभाव निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। अब इस मंत्र को कैसे करना है, किस दिन से इसका आरंभ करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस समय करना है, ये सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। सर्वप्रथम हमेशा की तरह बात करते हैं साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। प्रिय दर्शकों, ये साधना नहीं है, केवल मंत्र का जप है, यही प्रयोग है। बात सामग्री की करें तो जो भी आपके पास हो, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान, जो भगवान शिव परिवार का जब आप पूजन करें तो प्रयोग कर सके, जो भी सामग्री है, जितनी है, जैसी व्यवस्था है, बाध्यता नहीं है कि ये सामग्री होनी ही चाहिए। कोई भी सामग्री जो पूजा पाठ की है, जो आपकी व्यवस्था है, वो ले सकते हैं और उसी से इस पूजन विधान को संपन्न कर सकते हैं। अब किस दिन करना है इसको? जब वशीकरण की बात हो, किसी को अपना बनाने की बात हो, मोहन की बात हो, तो सर्वोत्तम होता है शुक्रवार का दिन। परंतु इस प्रयोग को आप शुक्रवार या सोमवार दोनों ही दिनों में कर सकते हैं, परंतु जिस दिन सिद्धि योग हो उस दिन ज्यादा उत्तम होगा। श्रावण मास है, ये अपने आप में एक सिद्ध समय चल रहा है। इस समय में सोमवार, शुक्रवार के किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कब और किस समय इस प्रयोग को करना उचित होगा, श्रेष्ठ होगा। इस प्रयोग के लिए प्रातः काल और संध्या काल दोनों ही समय श्रेष्ठ है, उत्तम है। प्रातः काल यदि करते हैं तो प्रातः 10 बजे से पहले पहले आप इस प्रयोग को संपन्न कर ले। संध्या काल की बात करें तो संध्या काल 4 बजे बाद से लेकर रात्रि 2 बजे के मध्य कभी भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। कैसे करना है? अपने घर में अथवा शिव मंदिर में कहीं भी आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। अपने घर में कर रहे हैं तो अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उसके ऊपर शिव परिवार का विग्रह चित्र स्थापित कर लीजिए। चित्र स्थापित कर लिया, घी का अथवा तिल तेल का एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए कर्म साक्षी के रूप में। उसके बाद में सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है, अपने ऊपर जल छिड़कना है, सामग्री जो रखी है उसके ऊपर जल छिड़क लेना है। जल छिड़कने के बाद में सबसे पहले आपको संकल्प करना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि फला व्यक्ति मेरे से रुष्ट है, नाराज है, या वो दूर चला गया है, हमारे बीच में अवरोध उत्पन्न हो गया। जो भी कार्य है वो आपको बोलना है कि ये मेरे निकट आ जाए, मेरी बात मान ले, मुझसे बात कर ले। इस प्रकार का मनोभाव रखते हुए आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। उसके बाद में जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं, पंचदेवों का सामान्य सा पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन किया। जैसा आपको ज्ञान है जो आप कर सकते हैं, और कुछ नहीं, थोड़े से अक्षत लीजिए, नमन कीजिए, ध्यान कीजिए कुलदेव का, पितृदेव का, गणपति गुरु का, और उनके नाम से अक्षत छोड़ दीजिए। इतना ही पर्याप्त होगा। जब पंचदेवों का पूजन कर ले उसके बाद आपको शिव परिवार का पूजन करना है। यथा विधि, यथा योग्य, यथा सामग्री, जैसा भी आपको आता है, जैसा आपको ज्ञान है, उनका पूजन कर लीजिए। जो भी व्यवस्था आपकी है उसके अनुसार ये पूजन आपने संपन्न किया।
साथ ही साथ बार बार बोलता हूं कि जब भी आप कोई प्रयोग करें, क्षेत्रपाल अर्थात भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से कर ले, जिससे कि किसी प्रकार की विघ्न बाधा हमारे प्रयोग में, हमारी साधना में ना आए। तो भैरव जी का पूजन आप संपन्न कर लीजिए। भैरव जी का पूजन हुआ, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। मंत्र साबर है और साबर मंत्रों की चर्चा हो, बार बार बोलता हूं, साबर सिद्धि मंत्र का जप करना हितकर होता है, शेकर होता है, उससे साबर मंत्र का फल शीघ्र प्राप्त होता है। साबर सिद्धि मंत्र एक बार पुनः आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट लेकर इसका रख लीजिए। प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में 11 बार पहले इसका जप कर लीजिए। उसके बाद यदि साबर मंत्र का प्रयोग करते हैं तो शीघ्र हमें सफलता प्राप्त होती है। साबर सिद्धि मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़े भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे, घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। जब साबर सिद्धि मंत्र आप पूरा कर लें, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। प्रिय दर्शकों, एक बात और कहूंगा, बार बार बोलता हूं, जब भी कोई पूजा पाठ जप आराधना करें तो गणपति और गुरु का ध्यान, पूजन, जप इत्यादि अवश्य करना चाहिए। अच्छा होगा 11-11 बार गणपति और गुरु मंत्र का भी जप कर ले, अन्यथा ये मंत्र अपने आप में पूर्ण है, श्रेष्ठ है। इस मंत्र का ही आपको जप करना है। कितना जप करना है आरंभ में ही बोल चुका हूं, केवल 15 मिनट। जप के लिए माला की आवश्यकता नहीं है, किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा और पूर्ण एकाग्रता के साथ ध्यान लगा करके उस व्यक्ति का चिंतन करते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ इस मंत्र का आपको जप करना है। मन में कामना, मन में धारणा ये कि वो व्यक्ति मेरी तरफ खिंचा चला आ रहा है, वो मेरे से बात कर रहा है, मुझसे मिल रहा है। इस प्रकार की भावना इस मंत्र जाप के दौरान आपके मन में चलती रहे। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो कैलाश पर्वत गोरा दे माई, जे मन माहे चाहूं ते आवे धाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र गोरा देवी की वाचा। इस मंत्र का आपको 15 मिनट लगातार उस व्यक्ति का ध्यान चिंतन करते हुए जप करना है। किसी प्रकार के अन्य प्रयोग की आवश्यकता नहीं, केवल इस मंत्र का जप ही पर्याप्त है। अब इस मंत्र का जप कितने दिन करना है? लगभग 8 दिन लगातार। तीसरे दिन ही इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। परंतु फिर भी कहूंगा कि कई बार इस बात को बोल चुका हूं, हर व्यक्ति का ओरा मंडल अलग होता है, प्रारब्ध अलग होता है, इसकी वजह से साधना में कई बार समय लगता है। तो अधिकतम 21 दिन कीजिएगा। 21 दिन में निश्चित ही जो व्यक्ति आपके विरुद्ध चल रहा है, जो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति आपसे आकर मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। इतना प्रभावी, सशक्त ये मंत्र है और पूर्ण जागृत है। तो यदि आपका कोई अपना आपसे दूर चला गया है, बात नहीं कर रहा है, रूठ गया है, तो इस मंत्र का प्रयोग एक बार अवश्य करके देखिएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।